दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम लोग कम्युनिकेशन के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर इससे पहले जो हम लोग पढ़े हुए कॉन्सेप्ट की बात कर ले तो दोस्त क्या क्या अभी तक हम लोग सीख लिए हैं। अगर आप अभी तक हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा कि इससे पहले का, तो जिसमें हम लोग क्या क्या सीखे थे कि भाई कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी सिलेबस क्या है, वो सीखे थे। फिर हम लोग आए कि कम्युनिकेशन आखिर क्या है और उसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। फिर उससे अगले लेक्चर में पढ़े कि आखिर कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, यानी कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में, और उसको एक्सप्लेन किए थे। अभी तक अपेक्षा करते कि हमने जितना भी पढ़ा है दोस्तों आपको आपके ब्लड में चला गया है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि हम लोग क्लास में याद हो जानी चाहिए, क्लास में याद हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली दोस्तों, क्लास में याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और अपेक्षा करते हैं कि जो स्टूडेंट अभी तक हमारी इन लेक्चर को देखते आ रहे हैं उनको कम्युनिकेशन की पूरी फील आ रही है और उनको याद भी होते चले जा रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी तो नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एक बात और भी कि आपको वीडियो में एक लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन कर ले अगर कोई आपको डाउट या कुछ भी किसी तरह की जानकारी चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज की लेक्चर अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे, हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लोग इतना सीख लिए कि आखिर कम्युनिकेशन का एलिमेंट क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, तो अब बात बनती है कि भाई जो कम्युनिकेशन हमारा डे टू डे लाइफ में जो हमारे जो जिंदगी चल रही है, उस जिंदगी में जो कम्युनिकेशन होती है वो पूरी कम्युनिकेशन चारों तरफ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, भाई अभी पढ़ाई करना है, सॉरी अभी नहीं, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो या चाहे मम्मी पापा से बात करो, चाहे भाई से बात करो, चाहे दोस्त से बात करो, चाहे अपने टीचर से बात करो या मुझसे बात करो, कॉल पे ही चाहे जैसे भी हो बात करो। इसके अलावा आप कहीं भी आपने जाते हैं, कहीं भी, तो जहां आप जाते हो किसी से भी कम्युनिकेट करोगे, पूरे को हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी ऑफिस में आप जब जॉब करोगे तो ऑफिस में जाओगे, वहां पे बात करोगे, कम्युनिकेशन होगा। कस्टमर केयर से कॉल पे बात करोगे, कम्युनिकेशन होगा। तो मतलब दोस्त कम्युनिकेशन हर एक जगह हो रही है। तो क्या हम लोग सोचे कि सब जगह कम्युनिकेशन एक ही तरीके से होते रहता है क्या? जो हम लोग बातचीत करने का तरीका सब जगह अलग अलग, क्या बेस्ट वे होगा वो सब सीखेंगे, लेकिन क्या सब जगह, तो हम लोग क्या सोचे कि अलग अलग जगहों पे जो कम्युनिकेशन होता है तो उसके हिसाब से हम लोग सोचे क्या कि कम्युनिकेशन को बांट लिया जाए। क्या करें, कम्युनिकेशन को बांट लिया जाए ताकि कम्युनिकेशन के बारे में हमें अच्छी समझ आ सके। किसी भी चीज को बांटा इसीलिए जाता है, क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है ताकि उसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी हमें निकल के आए, हम अच्छे से उसको समझ पाए। क्लियर दोस्तों? तो बात करते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर कहने मतलब बराबर जो हम लोग करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हर जगह कम्युनिकेशन ही करते रहते हैं, चाहे दोस्त से कर लो, चाहे यहाँ वहाँ दिस दैट, सब जगह कम्युनिकेशन होते रहता है। फोन पे हेलो कौन चलता है, सब कम्युनिकेशन ही है दोस्तों। क्लियर? अब दोस्त बात करते हैं कि जब हमारा कम्युनिकेशन रेगुलर डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है तो इसको हम लोग कितने क्लास में, कितने पार्ट में बांट लिए हैं। तो जनरली अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि कम्युनिकेशन को हम लोग जनरली जो क्लासीफाई किए हैं मेन रूप से यहाँ पे, वो क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है। हम लोग बांटे हैं कि एक कम्युनिकेशन हमारा हुआ फॉर्मल कम्युनिकेशन, दोस्तों पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल, और पांचवा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल। तो हमको याद रहता हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल, नहीं ये तो हमें याद ही रहता है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल तो याद ही रहेगा। अच्छा, अब दूगो नाम ऐसा है, फॉर्मल तो इनफॉर्मल, वर्बल तो नॉन वर्बल, तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों? तो निकाल लीजिए आप अपना कॉपी पेन और इस लेक्चर को भी लिखना आप शुरू कर लीजिएगा। आराम से इसको नोट डाउन अपने कॉपी में जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए एक अच्छा सा नोट प्रिपेयर हो जाए, लास्ट टाइम में आपको कोई भी इश्यू ना रहे। वैसे हम रहने भी नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों? तो बात करते हैं आज की
क्लास की, तो इसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं। इसमें आपको हमने कुछ बात लिख दिया है जिसके लेके ज़्यादा हाइपराइज नहीं हो रहा है, हम बार बार आपको पढ़ के इसलिए समझा देते हैं क्योंकि होते हैं कि बहुत बच्चे को इंग्लिश के लेके कुछ प्रॉब्लम रहती है वर्ड के लेके, ताकि हम जब बोले तो आपको उस वर्ड का मतलब पता चल जाए। ओके, तो दोस्तों देखें हम क्या लिखे, कम्युनिकेशन इज वेरी रेगुलर एक्टिविटी। एग्जैक्टली हमने बताया आपको कि कम्युनिकेशन हमारे दैनिक जीवन में हम हर जगह यूज करते हैं। सो इट इज अ रेगुलर, मतलब लगातार हमारे यूज होने वाली एक्टिविटी है। सो देयर इज डिफरेंट वे और मैनर टू कैरी आउट, मतलब इसीलिए हम उस सब कम्युनिकेशन करने का सब जगह अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे अगर अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन है ना, मुंह देखो ना कैसा हो रहा है ना, ओ पूरा एकदम एक्सप्रेशन के साथ, हाथ देखो कैसे हो रहा है, मतलब सब कम्युनिकेशन का है। तो हर जगह पे मतलब कम्युनिकेशन, कोई टीचर आपको एकदम शांत से पढ़ाएंगे, दोस्त देखो कम्युनिकेशन पढ़ना है आज हम लोगों को, तो इसमें हम लोग अभी तक जो पढ़ लिए थे दोस्त ऐसे, तो ऐसे में क्या है, तो ये अभी देखिए एक इस तरह से कम्युनिकेशन हो रहे हैं, एक ऐसे हो रहे हैं कहीं पे आपको, तो हम देख रहे हैं क्या कि कम्युनिकेशन हर जगह अलग अलग प्रकार से परफॉर्म किया जा रहा है। तो हम लोग यही बात लिखे कि सो देयर इज डिफरेंट वे और मैनर टू कैरी आउट, इसीलिए चूंकि रेगुलर एक्टिविटी है तो अलग अलग जगहों पे कम्युनिकेशन करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग अंदाज होता है। अंदाज से फिल्म नहीं दोस्तों, यहाँ अंदाज मतलब मैनर, एक अंदाज फिल्म भी है दोस्तों। हाँ चलिए ठीक है दोस्त, बात करते हैं। सो डिफरेंट कैटेगरीज टू परफॉर्म कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। सो डिफरेंट कैटेगरीज इज टू परफॉर्म कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसलिए हम लोग अलग अलग कैटेगरी में यहाँ बांट लिए, अलग अलग कैटेगरी बना लिए है कम्युनिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने का। तो वो कौन कौन से, आप कहिएगा सर कि कौन कौन सा कैटेगरी बनाए हम लोग, थोड़ा सा बताइए। तो हम लोग जो कैटेगरी बनाए हैं दोस्तों, वो कैटेगरी बनाए हैं, आपको बता दिया गया है कि कौन कौन सा कैटेगरी। तो हम लोग का जो कैटेगरी है दोस्तों इस प्रकार से, जो हम आपको बताए कौन कौन सा, एग्जाम याद हो जाना चाहिए, हम आपको बताएं कि जो दोस्त 3 को तो आपको याद रहेगा, है ना। कौन कौन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, याद रहेगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मल, तो उसके साथ क्या, फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल याद रहेगा। दूसरा और दोस्त बात करें तो होगा वर्बल, तो दूसरे के साथ नॉन वर्बल। तो क्या हो गया, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, याद हुआ। फिर से देख लीजिए। अब दोस्त इनको हम लोग लिस्ट डाउन कर लिए हैं कि दोस्त ध्यान से देखिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। हमारे टाइपराइटर वाले ने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ देखिए इसका, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप गलती लिख लो। देखो ये आपका पहला, गलती नहीं है, फॉर्मल कम्युनिकेशन पहला। दूसरा दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यहाँ लिखना चाहिए था, ये यहाँ लिख दिए है, कोई बात नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तीसरा वर्बल कम्युनिकेशन, वैसे हम लोग को यादें हो गया है ना, वर्बल कम्युनिकेशन। और देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ई नॉन वर्बल, बीच में हाइफन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ है, ठीक है दोस्तों। कौन कौन हुआ, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और लास्ट वन इज द डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो यहाँ डायगोनल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ने देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन को बांट लिए हैं अलग अलग जगहों पे यूज होने के तरीके के अनुसार से। क्या आपको क्लियर हो गया, याद हुआ कितने प्रकार के, कोई कुछ नहीं, जो भी है कौन कौन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, याद हुआ। मेरे साथ साथ बोलते रहो, आपको याद तक हो जाएंगे दोस्तों। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोगों को इन सारे को डिस्कस करना है, एक एक करके इन सारे को डिस्कस करना है। और यहाँ सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, है ना। और ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहेंगे व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएगा, कहेंगे व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या कहेगा व्हाट आर द वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो दोस्त एक एक करके हम लोग सबको, अगर सबके बारे में इतना देख ले कि वो कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चर्चा कर ले, तो हमारा कम्युनिकेशन का टाइप्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग शुरू कर ले वर्बल फॉर्मल, वर्बल नहीं फॉर्मल, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कौन कौन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल
ओके, तो दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने तो ऐसे बताना चाहा था वर्बल, हमको लगा पहले वर्बल लिखा हुआ है लेकिन था फॉर्मल लिखा हुआ। चलिए तो पहले बात करेंगे किसे, फॉर्मल कम्युनिकेशन का। एग्जैक्टली दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मल। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सो समझिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कहीं भी, अब हर जगह तो इमोशन, आइडिया यही शेयर करने को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कहीं पे अगर देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो आपको कहीं देखा जाएगा कि जहाँ कहीं कहीं आप बात कीजिएगा ना, तो आपको पूरी एकदम जो भी अंदर से होता है पूरा फील करके जो बात करने का, बात करने के लिए नहीं दिया जाता है। इसका क्या मतलब सर, फील करके बात करने का नहीं दिया जाता है? दोस्त देखिए, जब आप मेरी क्लास में रहते हो, है ना, तो आप क्लास में जब रहते हो तो आप ये कहते हो तो क्या बात करते हो, आपको रूल रहता है कि देखिए क्या सर से बात करना है क्या नहीं बात करना है, उसकी लिमिटेशन। अभी तो नहीं कहता है कि सर एगो हमको गर्लफ्रेंड बनवा दीजिए, है ना, कहते हैं नहीं, कहते सर इस सवाल का क्या हुआ, सर उस सवाल का क्या हुआ। आप लिमिटेशन जानते हैं, वहाँ पे जानते हैं कि सर से क्या बात करना है क्या बात नहीं करना है ना। और सर तंगा मजाकिया होता तो कहियो देता है ना। लेकिन जनरली आप देखें, मतलब दोस्ताना टाइप से अगर सर हो तो चलो कुछ कुछ चलता रहता है कमेंट क्लास में भी। लेकिन दोस्त अगर नॉर्मली आप देखिएगा तो क्या होता है कि हर जगह अपनी एक रूल्स रेगुलेशन होती है कि आप किस जगह पे कैसे बात कर सकते हो। हमारा कहने का मतलब समझो कि अब कहीं पे रूल रेगुलेशन, जैसे आप कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जब बात करने जाते हैं तो आपको बच्चे को डर लगता रहता है, क्योंकि वो पता है कि हमको क्या बात करना है क्या नहीं बात करना है, उसकी लिमिटेशन होती है। मान लीजिए कहीं प्राइम मिनिस्टर से बात जाने तो आपको पता होना कि किस टॉपिक में हमें बात करनी है, कितनी बात करनी है, सबकी कुछ रूल्स रेगुलेशन होती है। मतलब आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके बात करना पड़ता है। पापा से बात करते हुए हम लोग नहीं, पापा से बात करते हुए तो हम लोग भी पूरा एकदम रूल रेगुलेशन में रहते हैं, क्या बोलना है भाई क्या नहीं बोलना है, एकदम क्लियर कट रहना चाहिए पहले से, है ना। और इससे ज़्यादा बात लड़के लोग पापा से करते नहीं, सबको जनरली अपने बहुत ही, मतलब ऐसा होनी नहीं चाहिए, है ना। हमेशा आप देखिए जब सियान हो जाओगे तो पापा फ्रेंडली हो जाती है, लेकिन एक अंदर से रहती है ना कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होते रहता है फादर से, है ना। वही मम्मी से लड़का लोग बहुत बढ़िया से बात करेगा, एकदम जो भी रहेगा वो पहले मम्मी को बताएगा, मम्मी बताएगी पापा को, है ना। तो समझिए उस चीज़ को। मेरा कुल मिला के कहना यही है कि ये सारी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है और हमें ऐसे ही समझना है ना। ऐसा नहीं कि बुक में बहुत है कुछ लिख दिया तो हम उसके लेकर पगलाते रहें, ऐसे करने की जरूरत नहीं। तरीका से समझते चलते हैं बस अपनी, क्योंकि कम्युनिकेशन बनाया, स्किल क्यों बनाया गया है, हमको ट्रेंड करने के लिए। अगर हम अपने आसपास को समझे और उनके अनुसार से काम करें तो अपने आप कम्युनिकेशन स्किल वाले गुण हमारे अंदर आती चली जाएगी दोस्तों। तो बात करते हैं कि अगर किसी कम्युनिकेशन में प्रोसेस में कोई रूल रेगुलेशन अगर आ जाए, यानी अगर वैसा कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन हो और वो किसी रूल रेगुलेशन के तहत हो, है ना, मतलब उसमें कोई फिक्स बाउंडेशन हो, कुछ बाउंड्री लेवल हो, अपना लिमिटेशन हो कि भाई आपको क्या बोलना है नहीं बोलना है, उस सारी बाउंड्री जब रहे तो वैसे कम्युनिकेशन को हम लोग नाम देते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया दोस्तों, याद हो गया। ऐसी कम्युनिकेशन प्रक्रिया, ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें कोई बाउंडेशन हो, कोई कुछ फिक्स रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करना पड़े, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आप कहोगे सर तो कहाँ ऐसा होता है जहाँ पे रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना होता है? तो दोस्त आप अपने दोस्त से बात करो, है ना, आप अपने दोस्त से बात करो, फ्रेंड लोग से, क्या है उसको कहोगे साला आज फिल्म देखने तो गया कि नहीं गया है, चलो तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अब आप वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं ना। तो ऐसी कम्युनिकेशन भी हमारे लाइफ में होती है जहाँ पे हम रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आप ध्यान से रख लो, कोई गर्लफ्रेंड से बात करता है तो वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तो सर बार बार गर्लफ्रेंड पे क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग आदमी हैं, हम लोग को ऐसी पिन वाली बातें बहुत बढ़िया से समझ में आ जाती है ना, और याद भी रहती है। ठीक है दोस्तों, हेलो, हम लोग ह्यूमन बींग्स है। तो कोई नहीं, बस कुल मिला के हमारा मोटो, हम लोग पढ़ाई के, देखो हम लोग एग्जाम्सन में जब लिखे तो हमारा मोटो, बात उससे अगर याद रह रहा है ठीक है, लेकिन मोटो रहना चाहिए, मटेरियल लिखाना चाहिए अच्छी, जो हमें चाहिए वो वाली बात। अब बात करते तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पास दो तरह की कम्युनिकेशन होगी, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो पहले हम लोग फॉर्मल की बात करें तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कुछ बाउंडेशन होती है। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, हम लोग क्या लिखे उसको, इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। भाई ये है कि नहीं, हम लोग बांटे हैं कम्युनिकेशन को, तो उसकी का टाइप है, तो कहेंगे इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिस टाइप कम्युनिकेशन टू परफॉर्म, इन दिस टाइप कम्युनिकेशन टू परफॉर्म, और कुछ गलत लिख दिया है क्या हो,
देखिए रुकिए क्या लिखा है, इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू परफॉर्म कॉमा देखिए टू परफॉर्म कम्युनिकेशन प्रोसेस टू परफॉर्म इस प्रोसेस देखिए इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इस कम्युनिकेशन प्रक्रिया में टू परफॉर्म कम्युनिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। मेन जो तो था यही था, मेन तो यही था सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, नहीं सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन मेन तो यही था। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जिस कम्युनिकेशन में फॉलो होता है क्या होगा, क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर दोस्त? अच्छा, इट इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। और दोस्त स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ऑफिस कोई बना हुआ रहता है तो वहाँ तो कायदे कानून में रहना पड़ेगा ना, तो वहाँ तो भाई सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन में ही बात करनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो बॉस को जाकर कहेगा अरे क्या करने, चल ना घूम के आते हैं, ऐसे तो करना नहीं है। बॉस है बॉस वहाँ का ऑफिस में, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब चलो घूम के आते हैं, खाना खाया कि नहीं खाया था। अब बॉस के साथ ऐसे बात करेगा तो फिर बॉस का मतलब क्या रह जाएगा, है ना। बॉस को विलन बना दोगे 2 मिनट में, दोस्त है कि नहीं। तो वहाँ कहने का मतलब है कहीं ऑफिस में आप जाते हो तो वहाँ सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना बनता है, इसलिए इसको एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है ना, विच इज बाउंडेड टू अ पार्टिकुलर टॉपिक। और ऐसे कम्युनिकेशन आपको पता है कि बॉस से बात करना है कि भाई कितना का डील हुआ, क्या डील नहीं हुआ, जो भी है जितना आपको बात करना है वो आपको लिमिटेशन पता है अपना। अब वो बॉस ही आपका दोस्त है तो अलग बात है, दोस्त की तरह बिहेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इज बाउंडेड टू अ पार्टिकुलर टॉपिक, सो इसलिए बोले कि आपका क्या बोले, अभी तो हम लोग कुल मिला के कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन को समझ लिए। याद हो गया होगा आप लोगों को, क्या याद हो गया कि भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें सर्टेन रूल्स के साथ बात होती है, और दूसरा ई ऑफिशियल एक कम्युनिकेशन भी होता है ना, जिसमें कुछ बाउंडेड फिक्स हमको बाउंड्री के तहत बात करनी होती है। क्लियर दोस्तों? एक बात और भी, पूरे बात में एक चीज आपको नजर आया होगा क्या, कि इसमें आपको अपना फीलिंग को बताने की परमिशन नहीं होती, मतलब अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोई संभावना इस कम्युनिकेशन में दिख रहा है आपको। जब हम रूल रेगुलेशन में रहेंगे तो हमको कुछ बताना भी है, कुछ बोलना भी है, तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि रूल रेगुलेशन है वहाँ पे, है ना। आपको एक बाउंड्री में बात करनी है तो क्या अपनी फीलिंग को आप रख पाओगे? नहीं। इसका मतलब इस कम्युनिकेशन में फीलिंग के लिए कोई उपाय नहीं होता है, नहीं। तो यानी कहते देयर इज नो स्कोप फॉर पर्सनल फीलिंग, देयर मतलब वहाँ पे पर्सनल फीलिंग के लिए कोई स्कोप नहीं होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपको यहाँ पे बोल दे रहे हैं, हमारे टाइपराइटर जी का गलती होगा जिन्होंने इस तरह के बातें कर दिया है कि ये नीचे आ गया है, तो ये पीपीटी बनाते वक्त। तो दोस्त देयर इज नो स्कोप फॉर पर्सनल फीलिंग, मतलब यहाँ पे आपकी पर्सनल फीलिंग की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। समझ में आया दोस्तों? ये इसमें पर्सनल फीलिंग के लिए कोई उपाय नहीं होता है। तो ये लिख लीजिएगा, देयर इज नो स्कोप SCOPE है ऑफ पर्सनल फीलिंग। अब इतना तो लिखने आप लोगों को आ ही रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे होंगे तो यहाँ दिख रहे होंगे, उनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि आपका कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब दूसरी बात क्या है कि दोस्तों कि इसकी एडवांटेज क्या होती है, ये फायदा क्या है इस तरह के कम्युनिकेशन का। अब स्वाभाविक है जब ऐसे कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो इसका फायदा क्या है। तो दोस्त इसकी एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें, अगर दोस्त हम लोग इसकी एडवांटेज की बात करें तो देखिए ध्यान से, ये चूंकि आपको एक रूल रेगुलेशन में रहना पड़ता है तो ये काफ़ी प्रिसाइज और एग्जैक्ट होते हैं। मतलब ये आपको प्रिसाइज भी होंगे और जितना चाहिए उतना भी होगा। मतलब आपको देखिए काफ़ी शुद्ध और एग्जैक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी बात हमको सर से करनी है, कितनी बात हमको पापा से करनी है, कितनी बात हमको मम्मी से करनी है, और कितनी बात हमको प्रिंसिपल से करनी है, और कितनी बात हमको बॉस ऑफिस में बॉस से करनी है ना। ये चीज़ें चूंकि इसलिए होती है तो ये शुद्ध और एग्जैक्ट होती है, क्योंकि हमको पता होता है कि वही बात करनी है। अच्छा, आप कहोगे सर तब फिर मतलब फालतू बात कहाँ करते हैं, तो फालतू बात करने के लिए कहाँ करते हैं आपको पता होगा ऑलरेडी कि भाई फ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, जो भी होता है वो हमारे ज़्यादातर यानी हमारे बैचमेट्स की बात कर ले तो वो क्या होती है गप मारने के लिए। वहाँ पे मटेरियल एक बार जब शुरू होते हैं हम लोग तो पता चलता गप रुकेगा कब, है ना, तो वो चीज़ें होती है। तो मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं चूँकि ये क्या होती है एक फिक्स होती है, बाउंड्री में रहता है, इसलिए ये प्रिसाइज और एग्जैक्ट होती है। क्लियर? अच्छा दोस्त, दूसरी बात ये कि इट गिव्स अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी सो डैट इट ऑथेंटिक एंड ट्रस्टवर्थी। देखिए इस सब चीज़ वर्ड का मतलब समझिए, ये क्या कह दिया कि देखिए ध्यान से
इट गिव्स अथॉरिटी। अब मान लीजिए कि आप कैसे हमारे यहाँ मतलब जो अब यहाँ जो कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, हालांकि हम आपको ये चीज़ की प्रेफरेंस नहीं देते, मेरा मानना है कि अब मॉडर्न टाइम चूँकि दुनिया बदल चुकी है, तो ये टीचिंग भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि डरा धमका के पढ़ाया जाए, बच्चों को इंटरटेनिंग मोड में पढ़ाया जाए, ताकि उसको ये ना लगे कि हम पढ़ाई करें, क्योंकि ऐसे भी बचपन से अब बच्चा को पूरे ऊपर लोड डाल दिया जाता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इतना बच्चा के मतलब ज़िंदगी का पूरा मतलब ये करके रख दिया हो रहा था पढ़ाई की। तो लेकिन होता क्या है कि हम लोग को एक ऐसे माहौल में पढ़ाई करनी चाहिए कि बच्चा हंसते खेलते पढ़ाई कर सके मस्ती में, ठीक है। तो दोस्त अब बात करते हैं हम लोग इसमें कि हम लोग बात किए कि इट गिव्स अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है मालिकाना हक। इट गिव्स अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी मतलब मालिकाना हक। मतलब जैसे अभी यहाँ देखें कि जानते हैं कि कोचिंग का जो हेड है उनकी मालिकाना हक सर का है, तो सर का मालिकाना हक है, तो अगर हम बदमाशी करेंगे तो सर कहेंगे कि हमारे यहाँ मत पढ़ने आइएगा। हाँ, प्रिंसिपल कहेगा कि अगर ज़्यादा बदमाशी करेगा तो हम कॉलेज से निकाल देंगे, यही करेगा। तो मतलब आपको वहाँ पर, हाँ, ऑफिस में बॉस कहेगा कि बॉस के पास अथॉरिटी है, मालिकाना हक है, तो बॉस कहेगा कि बस कल से काम करने मत आइएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते कि अथॉरिटी चूंकि ये देता है ना, अथॉरिटी देता है, तो इसी के कारण इट गिव्स अथॉरिटी, अभी मालिकाना, इसी के कारण हमें अथॉरिटी मिलता है, ठीक है। और देखिए इसके बाद सो डेट इट ऑथेंटिक, और अथॉरिटी किसी के पास है तो मतलब हम जानते हैं कि कोई चीज़ यहाँ गड़बड़ होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टीचर है ना, कॉलेज में गड़बड़ होगा तो प्रिंसिपल है, अथॉरिटी मिल गया, ऑफिस में गड़बड़ होगा तो बॉस है कि नहीं। तो ये ऑथेंटिक भी हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, जब कोई भी चीज़ ऑथेंटिक होता है, मतलब जब किसी चीज़ की अथॉरिटी होती है और जो कोई चीज़ ऑथेंटिक होता है तो वो ट्रस्टवर्थी बन जाता है। ट्रस्टवर्थी कहने का मतलब है दोस्त विश्वसनीय, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है। अब तभी कोचिंग वाला जो कोचिंग है तो आप आराम से आ सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि जैसे टीचर है तो टीचर आपको अच्छे टीच कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपको जानते हो कि यहाँ ट्रस्टवर्थी सर के पास है, तो ट्रस्टवर्थी कहते हैं। यहाँ आपके सर पे ट्रस्ट है तो आप यहाँ बच्चे ज़्यादा आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कॉलेज में है, तो चूँकि कॉलेज में कॉलेज के प्रिंसिपल है तो वहाँ पे उनका मालिकाना हक है, तो वहाँ पे बच्चे आराम से सेफ वे में जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट है। ऑफिस में आप कर सकते हो काम। अब ऑफिस का कोई अपना मान लीजिए ऑफिस का कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहता, तो वहाँ जाने से आदमी डरता, उस चीज़ पे विश्वास करने से आदमी डरता। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर कहीं भी ऐसे कम्युनिकेशन हो तो जो भी कम्युनिकेशन होगा उस बात पे आप विश्वास कर सकते हैं। सर बोले तो सर के बात पे विश्वास कर सकते हैं, अगर बॉस बोला तो बॉस पे बात विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक अथॉरिटी से बात करें, यहाँ पे अथॉरिटी उनके पास अवेलेबल है, तो अब अथॉरिटी जहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा तो विश्वास बन जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे कम्युनिकेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे वो क्या हो जाती है, ट्रस्टवर्थी बन जाती है ना, ये विश्वसनीय हो जाती है। तो पहला हम लोग देखें क्या दोस्तों, पहला हम लोग देखें क्या इसमें कि हम लोग ये प्रिसाइज और एग्जैक्ट होते हैं, उसके भी क्या फ़ायदा वो देखें। दूसरा क्या कि ये अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण ये ऑथेंटिक हो जाती है और ट्रस्टवर्थी होती है, विश्वसनीय हो जाती है। अगर आपको कोई वर्ड पता ना चले तो उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। तीसरा दोस्त देखिए ध्यान से, फॉर्मल कम्युनिकेशन गिव्स इमीडिएट फीडबैक, मतलब ये तुरंत आपको फीडबैक मतलब होता है रिस्पॉन्स, है ना, फीडबैक देता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्योंकि रूल रेगुलेशन में रहना तो तुरंत फीडबैक देता है रिस्पॉन्स। जैसे हम पूछे किसी स्टूडेंट से बताओ दोस्त कि a+b के होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो क्या कहेगा, ऐसा कहेगा क्या कि सर रुकिए ना 1 घंटा थोड़ा सा आप फ्री फायर खेल लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बताते हैं a+b के होल स्क्वायर। अब यही बात होगा, मान लीजिए दोस्त कहा, ठीक है, क्लासरूम में दोस्त बोला दोस्त a+b के होल स्क्वायर, उस सवाल में क्या था, अरे रुको ना यार अभी मन नहीं है, थोड़ा देर बाद बताते हैं यार, क्या तुम भी परेशान करते रहता है। मतलब समझिए बात को, इस चीज़ को फील कीजिए, इस दोनों में अंतर क्या रहा। वहाँ पे आप जानते हैं कि चूंकि यहाँ पे प्रिसाइज एग्जैक्ट और रूल रेगुलेशन में रहना है तो आप इमीडिएट जवाब देते हैं, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बात को मतलब जान रहे हैं कि वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे इमीडिएट फीडबैक दे ना दे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ फर्क आपको पड़ना नहीं है। तो अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ भी होता है, चाहे कॉलेज हो या जहाँ भी आपको कुछ पूछा जाता है, ऑफिस हो कहीं भी, तो वहाँ पर क्या होता है, या एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पुलिस जो प्रशासन होती है, पुलिस प्रशासन, वहाँ सब पे तो आपको तुरंत जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए बोले कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ भी होगा दोस्तों वहाँ पे इमीडिएट फीडबैक, मतलब इमीडिएट मतलब तुरंत आपको अपना जवाब देना पड़ता है, या फिर कोई आपको तुरंत जवाब देगा, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इमीडिएट फीडबैक की सुविधा देता है। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब स्वाभाविक सी बात है, दूसरी बात देखिए, ये एकदम जितना चाहिए उतना ही कम्युनिकेशन होता है इसमें,
पापा से बात करना तो फिक्स जितना बात करना उतना ही बात करना है कि नहीं। और उसके बाद आप देखें कि पापा हाँ ना जो भी बोलना होता तुरंत हम बोल देते हैं। तो पापा से देखिएगा जब भी बात करिएगा ना पापा से बहुत कम देर का कम्युनिकेशन होता रहता है, मतलब अब तंग के बात कीजिए आपका बात निपट जाएगा। अब वही दोस्त से कीजिए तो 2 दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो क्या आप देख रहे हो कि पापा से जब बात करते हैं तो उस केस में आपकी कम्युनिकेशन एग्जैक्ट जितना करना है। अच्छा आज पढ़ने गया है, हाँ गए हैं, नहीं गया नहीं गए हैं, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट, है ना। तो आपको पता है कि कितना बात करना है, कितना बात करना है, और आप तुरंत जवाब देते हो। तो चूंकि टाइम ही नहीं लगेगा कम्युनिकेशन में, तो पापा से बात करते वक्त देखिएगा बहुत ही कम देर में हम लोग बात को निपटा लेते हैं, है कि नहीं। वैसे हम भी बात करते पापा से ना तो वैसा ही होता है ना कि जब बात करते मम्मी से बात करते तो 1 घंटा कभी कभी जब रहता है ऐसा मौका तो 1 घंटा भी बात हो जाती है। लेकिन पापा से बात करते पता चलता है कि 5 मिनट 10 मिनट हुआ, मतलब बहुत बात कर लिए हैं, क्योंकि बात फैक्ट टू फैक्ट होती रहती है और एग्जैक्ट होती रहती है। तो थोड़ी सी टाइम वहाँ कम लगती है, मतलब कह सकते हैं कि ये आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। याद हो गया होगा दोस्तों। अगर नेक्स्ट देयर इज वेरी लेस चांस ऑफ र्यूमर्स। अब बात कीजिए कि अब देखें ध्यान से, इस तरह कम्युनिकेशन, र्यूमर मतलब होता है अफवाह। क्या होता है? अफवाह फैलने की चांसेस कम होती है। जब अगर ऐसे कम्युनिकेशन हो तो वहाँ पे अफवाह फैलने की चांसेस कम हो, क्योंकि आपको रूल रेगुलेशन में रहना है ना। बात समझ में आ रही है। दोस्त को तो हम लोग आराम से बोल देते हैं दोस्त कि देखो अभी फिर से 2 साल का लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन यही पापा को बोलना होता है तो नहीं, अरे पापा को बोल दे 2 साल का लॉकडाउन लगेगा, तो फिर पापा के सामने में, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा होना था पापा के साथ, जनरली फॉर्मल होता है। हालांकि हम लोग माहौल क्रिएट ऐसे कर ले कि थोड़ा सा पापा के साथ भी फ्रेंडली, क्योंकि आप ज़िंदगी को खुशी खुशी जीने हैं हमको, तो हम लोग को थोड़ा सा माहौल बनानी चाहिए कि पापा से ज़्यादातर बात कर सके। लेकिन बचपन से ऐसा रहा है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होते रहती है। तो हम कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि ये यहाँ पे र्यूमर फैलने के चांस बहुत ही कम होते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्या हाँ हो गया? हाँ ओके, र्यूमर फैलने के चांस कम होते तो अब आप बात करो दोस्तों इसमें, तो आपको इतना जरूर याद हो गया हो दोस्तों कि क्या क्या हुआ। देखिए हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोले, एक सर्टेन रूल्स रेगुलेशन होती है ना, इस बाउंड्री के तहत बात करते हैं, और इसमें पर्सनल फीलिंग के लिए कोई जगह नहीं होता है। क्लियर? पहले इतना तो याद हो गया हम लोग को। दोस्त आगे नेक्स्ट लेवल में आपको बात याद होनी चाहिए कि हम लोग बोले कि ये प्रिसाइज और एग्जैक्ट होगी, शुद्ध, और हम लोग देखें कि एकदम जितना चाहिए एग्जैक्ट उतना ही है। ठीक। दूसरी बात इसमें देखें कि भाई ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। याद करो, प्रिसाइज और एग्जैक्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, इसके कारण ट्रस्टवर्थी हो जाता है, विश्वसनीय हो जाता है। तीसरी बात है दोस्तों हम लोग देखें कि भाई देखो इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इमीडिएट फीडबैक, तुरंत फीडबैक मिल जाता है, इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक। ठीक है। चौथी बात, चूंकि इमीडिएट फीडबैक और प्रिसाइज और एग्जैक्ट भी है, तो इसमें क्या होता है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्या होता है? लेस टाइम कंज्यूमिंग। याद हो गया दोस्तों? याद हो जानी चाहिए, क्लास में याद हो जानी चाहिए। और 5वां, इसमें र्यूमर फैलने का कोई चांस नहीं होता है। याद हो गया? प्रिसाइज और एग्जैक्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, इसके कारण ट्रस्टवर्थी। इसके बाद हम लोग देखे थे क्या, प्रिसाइज और एग्जैक्ट हो गया, अथॉरिटी हो गया, इमीडिएट फीडबैक हो गया, इमीडिएट फीडबैक के बाद होगा लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया, और क्या हुआ, र्यूमर फैलने का कोई चांस नहीं रहता है। क्लियर? तो आपको ये सारी बातें दोस्त अभी ही याद हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों? मेरे वीडियो देखने के बाद आप ये कहो कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार है ना। अगर एक बार रिवाइज कर लो तो फिर गर्दा, है ना। चलो दोस्तों, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़ते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या रही, है ना दोस्तों। इसकी डिसएडवांटेज क्या रही? डिसएडवांटेज कहने का मतलब क्या है कि मतलब भाई इसकी कुछ घाटा भी है। अगर मान लीजिए हम पर्सनल फीलिंग को नहीं बताए तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज यानी कुछ घाटा भी है। तो बात करते हैं कि भाई इसकी घाटा क्या क्या है, यानी अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं हो रहा है तो उसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है ना। तो देखिए, इट इज़ नॉट मच इंटरेस्टिंग ड्यू टू रूल्स एंड प्रिंसिपल। हम लोग को ऐसे कम्युनिकेशन करने में मजा नहीं आता है। बताओ, किसी को गर्लफ्रेंड से बात करने में मजा आएगा कि किसी को पापा से बात करने में मजा आएगा? सब कहेगा पापा से बात करने में मजा आएगा। मतलब हमको भोला भाला समझने की गलती कर रहा है। भाई देख, सीधा सा बात है, जस्ट फैक्ट है। तभी तो पापा से 5 मिनट बात करता है, गर्लफ्रेंड से 2 घंटा बात करता है? कारण क्या है? कारण एकदम सीधा है कि एकदम एग्जैक्ट बात यह है दोस्त कि जहां भी आपको
रूल रेगुलेशन में रहना पड़ता है तो वहाँ पे आप बहुत कम टाइम देते हो। तो यहाँ पे इस वाले जो आप देख रहे हैं वहाँ पे आप कम टाइम देना पसंद करते हो। तो इस वाले कम्युनिकेशन में आप क्या देख रहे हो? इस वाले कम्युनिकेशन में हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि इसमें रूल्स रेगुलेशन की तरफ रह रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह की कम्युनिकेशन हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि हमको अपना बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है, हम अपना फीलिंग नहीं रख पा रहे हैं, हम अपने को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात सही है कि हमारे जो पेरेंट्स लोग होते हैं, चूँकि हम लोग गाँव में आए रहते हैं तो इसलिए आपस में इंटर रिलेशनशिप नहीं बनता, इसलिए मज़ेदार नहीं होता। लेकिन जब वही पेरेंट्स लोग थोड़ा एजुकेटेड पेरेंट्स रहते हैं और तो आपके साथ एज ए फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो बहुत ही मजा आता है पेरेंट्स के साथ ही बात करने में, है ना। सच्चाई यही है। लेकिन आप ये कहोगे ये बात कि दोस्त अगर किसी से पूछा जाए तो ये कहने के लिए तो सब अपने आप को दिखाएगा नहीं भाई हम तो भाई ये पेरेंट के लेके ही बात करेंगे, वहाँ ही बहुत ज़्यादा मजा आता है। सच्चाई को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है ना, सच्चाई को इग्नोर नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स भी, चलिए ठीक है, वैसे वो सब बात की बात है, लेकिन आपको मामला हम समझाना जो चाह रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए, है ना। तो दोस्त हम लोग इसलिए देखिए पापा के साथ बहुत कम देर बात करते हैं, लेकिन और कहीं जहाँ दोस्त है, छोड़ो कोई ज़रूरी है खेले गर्लफ्रेंड, दोस्त के साथ भी मज़ा आता है। और दोस्त के साथ जब हमारे जो अच्छे अच्छे दोस्त रहते हैं तो दोस्त के साथ भी गप मारते मारते कितना टाइम निकाल देता है। कारण क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। तो जहाँ रूल रेगुलेशन नहीं होता वो इंटरेस्टिंग होता है। तो इसलिए कहते हैं कि देखिए इट इज़ नॉट यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन नॉट इंटरेस्टिंग ड्यू टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल। रूल और प्रिंसिपल होने के कारण ये मज़ेदार नहीं होता है। दोस्त दूसरी बात करें कि देखिए इट इज़ नॉट मच हेल्पफुल टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप ड्यू टू द नो स्कोप ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिख लेते पर्सनल एक्सप्रेशन के बाद बढ़िया से लिख देते, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहता कि पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हम लोग ये बात कहें क्या है यहाँ पे बाबू कि ये चूंकि देखिए यह बहुत ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप बनाने में मदद नहीं करता है। बढ़िया जाने बढ़िया मतलब क्या सर क्या कह रहे हैं? देखिए जितना मज़ेदार रिलेशनशिप आपका, देखिए अगर देखिए आप सब कुछ को सोचिए, जितना मज़ेदार रिलेशनशिप आपका अपने दोस्त में रहता है उतना कभी मास्टरवा सबसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पता है कि आप जितने भी अपने जो दिल का दर्द है सब दोस्त से तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन मास्टरवा से जल्दी शेयर नहीं करता है। लेकिन दोस्त देखो एक बात ध्यान रखना, वो भी हाँ ये बात भी है कि कभी कभी मास्टर से भी बहुत अच्छा रहता है रिलेशन। कैसे? क्योंकि आप जब अपनी पर्सनल जो भी आपकी दिक्कत या इन्फॉर्मेशन या फीलिंग जो भी आ जाए, जो आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, अगर टीचर के साथ आपका दोस्ताना माहौल है तो आप उस बात को भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये कितना भी हो जाए, हम इन जनरल बता रहे हैं, तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, जनरली दोस्त के साथ कोई भी बात शेयर करना बहुत ही हमें आसान लगती है ना। एज ए फ्रेंडली हमको जैसे कोई भी दोस्त है तो वहाँ पे हमें आसान लगते हैं। तो हमारा दोस्त के बीच जितना बढ़िया तगड़ा बॉन्डिंग होता है ना, वो ऐसा बहुत कम औरों के साथ बॉन्डिंग होता है। कभी सर दोस्त के साथ दोस्त से ज़्यादा तगड़ा बॉन्डिंग गर्लफ्रेंड के साथ है भाई, वो भी एक तरह का फ्रेंड ही है, ध्यान रखिएगा। हम नहीं चाहते कि रिश्ता उस्ता फरियाया जाए, तो वो भी एक तरह का फ्रेंड ही है, ठीक है। तो आप चाहे वो फीमेल फ्रेंड हो तो इसका मतलब क्या थोड़ी ना हुआ। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के ये हुआ कि दोस्त के साथ जितना भी आपका बढ़िया बॉन्डिंग होता है, रिलेशनशिप होता है, और भी कहीं के साथ कम होता है। आपका सर इसका मतलब ये है कि मम्मी पापा के साथ बॉन्डिंग, मम्मी पापा का बॉन्डिंग तो आपको पैदा करने के लिए, हमको पैदा करने के लिए बॉन्डिंग है, वहीं से बॉन्डिंग है। उनके साथ मेरा बॉन्डिंग टूट कैसे सकता है? उनके साथ ऐसा बॉन्डिंग है, उसके साथ वो वाला बॉन्डिंग तो किसी की तुलना अतुल्य है, उसकी तो तुलना ही नहीं कर सकते हम किसी से, है कि नहीं। चलिए तो छोड़िए उसको, अब बात करते हैं हम यहाँ से। अब आइए हम लोग टॉपिक बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको किसी कहीं पे भी अपना बात रखने का, अपना फीलिंग एक्सप्रेस करने का अगर मौका मिलता है, अपना इमोशन बताने का मौका मिलता है, अपने आइडिया रखने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा बनता है। तो हम लोग यही बात किए कि इट इज़ नॉट मच हेल्पफुल टू एस्टेब्लिश रिलेशन। यह बहुत बढ़िया रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द नो स्कोप ऑफ पर्सनल
एक्सप्रेशन विकास हो, फीलिंग बोलो, इमोशन बोलो, आइडिया बोलो, इस सब के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं होता है ना, पर्सनल के लिए। तो इसलिए क्या करता है, आपको अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश करने में मदद नहीं करता है। तो कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज समझ में आ गई। तीसरा, इट इज़ नॉट मच लाइक बाय द एम्प्लॉयज। और कहीं किसी, आप देखो मेनली आप तो इसको हम तो आपको रियल लाइफ के लेकर समझा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ज़्यादा यूजफुल कहाँ पे होता है दोस्तों, ये ज़्यादा यूजफुल आपको दिखेगा क्योंकि आप कहीं पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद सब कहीं जॉब करेंगे, कहीं पे जहाँ भी जाएंगे इंडस्ट्री में या कहीं भी काम करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे आपके मेंबर हो, तो वहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगा। लेकिन जब एम्प्लॉय जो होगा, वो एम्प्लॉय क्या कभी भी इस तरह के कम्युनिकेशन के साथ खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी भी अपनी अभिव्यक्ति है। वो भी चाहेगा कि मैं भी अपनी फीलिंग को बताऊँगा, मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस करूँ, मैं भी अपना आइडिया शेयर करूँ। तो उनकी अपनी आइडिया को शेयर करने के लिए आप नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ ना है हो नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इट इज़ नॉट मच लाइक बाय द एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ के द्वारा उतना पसंद किया जाने वाला कम्युनिकेशन नहीं होता है ना। इसके कारण जानते हैं, कभी कभी इसके कारण डेवलपमेंट भी उतना बढ़िया से नहीं होता है। जैसे कैसे आप कहिएगा सर कैसे कह रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए कि हमारे दिमाग में कोई खतरनाक, जैसे कोई टीचरें बता रहे हैं और टीचर सवाल बता रहे हैं और टीचर के आप सामने में जानते हैं, अब हम अपना मन से कहेंगे, देखिए कोई टीचर आपको बता रहा है एक क्वेश्चन है ना, और उसी क्वेश्चन को आप बनाए हो, एक टीचर बनाए हैं, अब टीचर बना दिया, अब आपका मन में आ रहा है कि नहीं हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो आपको टीचर, अगर जहाँ भी टीचर दोस्ताना टाइप से ना हो, माहौल अगर अच्छा ना हो, वहाँ का फ्रेंडली ना हो, तो आपको डर लगेगा कि हम मास्टर को कहेंगे तो हमको डपेट देगा, लड़की सब रहेगा, उसके बीच में हमारी बेइज्जती हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसी मतलब ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का मतलब है कि आपका एक माहौल रहना चाहिए प्रॉपर, जिसमें बच्चे ये डरे नहीं, वो पूछने के लिए आए, है ना। तो इसके कारण हम लोग कहते हैं कि दोस्तों अगर ऐसा माहौल रहेगा अगर अच्छा, तो वहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, तो जिससे आपकी विकास बहुत और तेज़ी से होंगी। हो सके ये विकास यहीं के नहीं, ये चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंडस्ट्री सब होती है, उद्योग सब होते हैं, उस समय भी काम करती है। क्योंकि हो सके कोई एम्प्लॉय जो वहाँ का जो मेंबर लोग हैं बड़े स्तर पर, उससे बढ़िया थॉट लेके घूम रहा हो, और वो थॉट अगर उसको व्यक्त करने को दिया जाए तो उससे बहुत और तगड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। तो वो बातें सब भी होती है, तो डेवलपमेंट में भी ये मदद कर सकती है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या है कि हम लोग को जब फ्री छोड़ा जाता है ना, तो बस हम लोग लगते हैं शुरू हो जाते हैं, काम की बात कम, है ना, काम की बात कम और बेकार की बातें बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। सो इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट हमको यही लगा। बाकी ये चीज़ होनी चाहिए कि अपनी अभिव्यक्ति, अपनी फीलिंग सबको भी कहीं भी कम्युनिकेशन में एक्सप्रेस करने की मतलब प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी ये सब जितने भी ये सब ऑफिशियल कम्युनिकेशन है खास करके, और आप लोग को ये क्यों सिखाया जा रहा है, अब आपको फील आ रहा है क्योंकि अब काम, जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब कहीं पे जॉब पे जाओगे तो ये कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों अभी अपेक्षा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि भाई इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये डिमेरिट में क्या है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात हम लोग देखें कि भाई देखो ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता रिलेशनशिप अच्छा इस्टेब्लिश करने में, है ना, अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में मदद नहीं कर। तीसरा बोले कि बाबू ये देखो ये एम्प्लॉय के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है। तो एम्प्लॉय के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, इस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा मदद नहीं करता है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता है। ये तीन चीज़ें समझ में याद हो गया। ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में मदद नहीं करता है, और एम्प्लॉय इसको पसंद नहीं करता है। ये डिमेरिट्स आपको याद हो जाएंगे। याद हो गया याद हो गया तो दोस्तों कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। और आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको पूरी याद हो गई अच्छे तरीके से। अभी तक कम्युनिकेशन में आपने कितना कंप्लीट कर लिया जो हमने पढ़ाया है, क्या पूरा का पूरा आपके याद हो गया, पूरे आपने नोट कर लिया, ज़रूर हम शेयर कीजिए। तब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।